दोस्तों, दुबई को उसके ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज्म के लिए तो सभी जानते हैं। और दुबई का गोल्ड इतना मशहूर है कि इसे सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का शहर भी कहा जाता है। दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे अपने देश में आम हो। इस शहर में लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदना पसंद करते हैं। दुबई के शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज़्यादा है कि कई होटल और रिसोर्ट्स को बनाने में भर भर के सोने का इस्तेमाल किया गया है। दुबई दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट भी करता है, तो इनके लिए ये सोने की घड़ियाँ और गाड़ियाँ बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता और आम क्यों है, और दुबई इतना सोना आखिर लाता कहाँ से है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, दुबई यूएई का एक शहर है जिसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें मौजूद हैं, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। यहाँ का सोना इतना फेमस है कि जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों में दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिले तो भला कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है। दोस्तों, आज दुबई भले ही सोने का हब है, लेकिन दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। दुबई में तैयार हुई ज्वेलरी इतनी खूबसूरत और प्योर होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है। हर साल दुबई लगभग 1200 टन सोने का बिजनेस करता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि लगभग दुबई के गोल्ड सेक्टर में करीब 4200 कंपनियां काम करती हैं। दुबई सूडान, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से गोल्ड ऑफिशियली इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से ये भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी भी करता है। हैरानी की बात तो ये है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से खदानों में काम करवाया जाता है, और ये सारा सोना बिना रजिस्टर हुए इलीगल तरीके से दुबई में स्मगल हो जाता है। दुबई के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी मौजूद है कि ये रॉ गोल्ड को भी हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इतनी बेहतर रिफाइनरी और मेकिंग फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के बावजूद भी दुबई में सोना बहुत सस्ता है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुबई ने बाकी देशों की तरह सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगाए हैं। यहाँ पर सिर्फ 5% वैट ही लगाया जाता है, लेकिन हमारे देश भारत में सोने पर वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाती है। जनवरी 2018 से पहले दुबई में सोना और भी सस्ता हुआ करता था, क्योंकि उससे पहले सोने पर वैट भी नहीं लगाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए सोना और भी सस्ता हो जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई पहले नंबर पे आता है। दुबई की खासियत ये है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है, और यहाँ के बाजार में मिलने वाले हर सोने पर गोल्ड प्योरिटी का हॉलमार्क होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में माना जाता है। दुबई में टूरिस्ट सोना इसलिए बड़े चाव से खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सोने की मार्केट भी मौजूद है, जिसे गोल्ड सौक कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको नए डिज़ाइन के साथ साथ सोने की ज्वेलरी में काफ़ी वैरायटी भी मिलती है। साथ ही पूरे दुबई में सोने की कीमत हर शॉप में एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ सभी शॉप्स सोने की ऑथेंटिसिटी की गारंटी भी देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसके लिए दुबई में सख्त कानून बनाए गए हैं। इसीलिए दुबई का सोना पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है।
ऑथेंटिसिटी के चलते ही यहाँ भारत के अलावा कई और देश भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश भी दुबई से सोना खरीदने आते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर आप भी खुद दुबई जाकर सोना खरीदने की चाह रखते हैं तो आप दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना टैक्स दिए कितना सोना ला सकते हैं। तो दोस्तों CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी भारतीय पुरुष यात्री जो कि 1 साल से ज्यादा दुबई में रह रहा है वो दुबई से 20 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला सकता है, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपयों तक या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक महिला यात्री हैं तो आपको 40 ग्राम तक सोना लाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा सोना भारत लाना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि पहले 10% हुआ करती थी लेकिन अब बढ़ के 12.5% हो गई है। लेकिन इसके ऊपर भी लिमिट है, जैसे कि अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा दुबई में रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन्स के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा सोना लाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सोने पर आपको 36.05% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। यही नियम वहाँ कुछ दिन टूरिस्ट के तौर पर घूमने वाले इंडियंस पर भी लागू होता है। कुल मिलाकर बात यही है कि दुबई से लिमिट में सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।